परसेंटेज का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और बेसिक हम लोग स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स में देख चुके हैं, है ना। तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो अब की हम जो क्वेश्चन इस वाले पार्ट में उठाने वाले हैं वो परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन में उठाने वाले हैं। क्या कि किसी कैलकुलेशन को करते हुए हम क्या एरर कर सकते हैं, उसकी क्या परसेंटेज आने वाली है। कहने का क्या मतलब है, मान लो कि हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 7 से और हम कर बैठे 5 से। हमें किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करना था और हम कर बैठे किससे, 5 से कर बैठे। तो वो पूछेगा कि आपकी कैलकुलेशन में कितने परसेंटेज का एरर यहाँ पे आने वाला है। तो सही नंबर कितना है आपका, 7 से मल्टीप्लाई करना था ना उस नंबर को, और हम किससे कर बैठे, 5 से कर बैठे। तो कितना डिफरेंस आ गया इसमें, 2 यूनिट का डिफरेंस आ गया ना। हम 5 से मल्टीप्लाई कर बैठे और करना हमें 7 से था और 7 से ही नंबर था, तो 2 यूनिट का डिफरेंस आ गया किसमें, 7 में। हमें 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल नंबर आएगा ना, तो 7 से करना था, 5 से हम कर बैठे, यानी कि हम 2 नंबर पीछे हट गए। तो इसको हम यहाँ से सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो इतनी परसेंटेज की हमारी क्या हो गई, एरर हो गई। तो ये एक छोटा सा बेसिक है, इसके बेस पे मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो शायद आप लोगों को समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि अ बॉय मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 3 इंस्टेड ऑफ 13, फाइंड द परसेंटेज एरर इन हिज कैलकुलेशन। क्या कि एक लड़के ने एक नंबर की मल्टीप्लाई 3 से कर दी इंस्टेड ऑफ 13, यानी कि करनी उसे किससे मल्टीप्लाई थी, उस नंबर की 13 से। तो यानी कि 13 हमारा सही नंबर है और 3 हमारा गलत नंबर है। एक लड़के ने 3 से मल्टीप्लाई कर दी किसी नंबर की, लेकिन उसे करनी किससे चाहिए थी, इंस्टेड ऑफ किसकी जगह, 13 की जगह। तो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन हिज कैलकुलेशन। तो उसकी कैलकुलेशन में कितनी परसेंटेज का एरर आएगा। तो एक बात बताओ, 3 से मल्टीप्लाई कर बैठा है, करनी चाहिए थी 13 से, तो कितने यूनिट का डिफरेंस आ गया इसमें, 10 यूनिट का डिफरेंस आ गया ना। 10 नंबर पीछे चला गया, वो 3 से कर दी, तो यानी कि 10 यूनिट पीछे गया है। और उसका सही नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर कितना था, 13 था। तो यहाँ से आप लोग क्या कैलकुलेट कर लोगे, ये इसकी परसेंटेज एरर आ गई है कैलकुलेशन में, कि इतने परसेंटेज का वो एरर कर बैठा है, ठीक है। तो अब इसको परसेंटेज में कैसे करेंगे। अब देखिए, ये 10 को आप बाहर कॉमन ले जाओ, और अगर मैं आपसे बोलने लगूँ सीधा, यहाँ पे कितना है, 1/13 इंटू 100 परसेंटेज ना। तो आप सबको पता है 1/13 को तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, 7 होल 9/13 परसेंटेज। भाई 7 होल 9/13%, भाई 1/13 को डायरेक्ट परसेंटेज में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो ना। अब 10 को अंदर भेजो। अब 10 की 7 से मल्टीप्लाई हुई तो 70, और 10 की 9 से मल्टीप्लाई हुई तो 90/13 परसेंटेज, ठीक है। अब देखो 90 इज डिविजिबल बाय 13, भाई 90 तो 13 से डिविजिबल है ना, तो कितना जाएगा, ये जाएगा 6, तो ये 12/13 हो जाएगा। तो इतना परसेंटेज आप लोगों का आ चुका है। भाई 90 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा ना 6 होल 12/13, और इसको आप फाइनली आप लोग क्या लिख सकते हो, 76 होल 12/13 परसेंटेज। तो अगर आपको डायरेक्टली पता है क्या कि 1/13 को आप लोग लिख सकते हो 7 होल 9/13 परसेंटेज, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। वरना आप क्या करोगे, यहाँ से 10 की 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसको किससे डिवाइड करोगे, 13 से डिवाइड करोगे, फिर भी आप कहाँ पे आओगे, वापस यहीं पे आओगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 76 होल 12/13 परसेंटेज है। आप फ्रैक्शन से भी डायरेक्ट परसेंटेज में जा सकते हो, और फिर ये लॉन्ग मेथड भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, बट फ्रैक्शन से परसेंटेज में आपको आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉय मल्टीप्लाई अ नंबर by 5/11 इंस्टेड ऑफ 11/5, इंस्टेड ऑफ 11/5, यानी कि किसी लड़के को इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी थी किसी नंबर की, लेकिन वो कर बैठा इससे, यानी कि ये गलत नंबर से मल्टीप्लाई कर बैठा है, करनी चाहिए थी इसे 11/5 से। तो वही क्वेश्चन है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। तो उसकी कैलकुलेशन में कितने परसेंटेज का एरर आया। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट आ गया। जब अभी हमने पिछले क्वेश्चन करा था उसमें सिंपल नंबर था कि 5 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए थी 3 से कर बैठा, या फिर 3 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए थी 13 से कर बैठा। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, फ्रैक्शन आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग कैसे डील करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो इनका डिनोमिनेटर गिवन है उसका हम एलसीएम ले लेंगे,
उससे फ़ायदा क्या होगा, हमें एक कंप्लीट नंबर मिल जाएगा, हमें वोल नंबर मिल जाएगा, हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 11 और 5 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 11,5 आप सबको पता है 55 होता है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 11,5 कितना 55 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये 5/11 को एक कंप्लीट नंबर की फॉर्म में लिख रहा हूं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, मैं इसको एक वोल नंबर के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। तो 5/11 को मैं 55 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को कितना आंसर मिलेगा 25। ठीक है, और इधर मैं 11/5 को जब मैं 55 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को कितना आंसर मिलेगा 121। यानी कि वो लड़का, उसे किसी नंबर को 121 से मल्टीप्लाई करना था और वो कर बैठा किससे 25 से मल्टीप्लाई कर बैठा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 5/11 बोल दो या 25 बोल दो एक बात रही, 11/5 बोल दो या 121 बोल दो एक बात रही, क्योंकि मैंने इस फ्रैक्शन को कंप्लीट नंबर की फॉर्म में लिख दिया, फ्रैक्शनल फॉर्म में अब ये नहीं है। तो अब इसने सीधा पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। तो उसकी कैलकुलेशन में कितना क्या रहा, कितना उसने कैलकुलेशन में अपनी एरर कर दी है। तो 25 से मल्टीप्लाई कर चुका है वो, करनी उसे 121 से चाहिए थी, तो इसे माइनस कर दो, सीधी सी बात है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है 96 यूनिट्स का डिफरेंस है, 96 यूनिट्स का डिफरेंस है। यानी कि वो 96 यूनिट्स गलत कर बैठा है मल्टीप्लिकेशन, और करनी उसे ओरिजिनल नंबर उसका क्या था 121 चाहिए था। तो इतनी परसेंटेज की उसकी क्या आ गई, एरर आ गई कैलकुलेशन में। ठीक है, सिंपल वही कंसेप्ट चल रहा है। अगर आपको कंप्लीट नंबर देगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं देगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में दे दिया तो पहले आप इसे एक कंप्लीट वोल नंबर बना लेंगे, पूरा नंबर बना लेंगे, और फिर आपको पता लगेगा कि ये कितनी परसेंटेज की एरर करी है इसने कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, तो अब मान लो इसी के बेस पे एक हम दूसरा क्वेश्चन उठाएं, कुछ भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे कि 5/11 की जगह उसे किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करवा लो। जैसे कि मैं वो ले लूँ कि एक बच्चे ने गलती से किसी नंबर को 6/9 से, 6/9 मत लो, 6/7 ले लो, 6/7 से मल्टीप्लाई कर बैठा है, और करनी उसे किससे चाहिए थी 7/6 से मल्टीप्लाई करनी थी। तो यानी कि 6/7 वो गलत मल्टीप्लाई कर बैठा है, और करनी उसे किससे थी 7/6 से मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए थी उसी नंबर की। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हम इसे कंप्लीट नंबर लेके आएंगे, और कंप्लीट नंबर लाने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर हटाने पड़ेंगे। और डिनोमिनेटर हटाने का सबसे इजी तरीका क्या है आपका, कि आप 7 और 6 का क्या ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, जो कि कितना आएगा 42 आएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, 6/7 में 42 की आप मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे 7/6 में भी किसकी मल्टीप्लाई करोगे 42 से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ये कितना आ गया 36 आ गया, और ये कितना आ गया 49 आ गया। यानी कि उस लड़के को किसी नंबर की 36 से मल्टीप्लाई वो कर बैठा है, और करनी उसे किससे चाहिए थी 49 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए थी। यानी कि इनमें कितना डिफरेंस है 13 यूनिट्स का डिफरेंस है, कि 13 नंबरों की वो गलती कर बैठा है, और ओरिजिनल नंबर आपका कितना था, उसे किससे मल्टीप्लिकेशन करनी थी, इससे करनी थी। तो ये आपका परसेंटेज एरर है कैलकुलेशन के अंदर, कि इतनी परसेंटेज की वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर बैठा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ राम अर्न्स 20% मोर देन श्याम। ठीक है भाई, ये राम है और इधर मान लो श्याम है। कह रहा है कि राम श्याम से 20% ज़्यादा कमाता है। तो आप सबको पता है 20% का मतलब क्या है 1/5। 20% का मतलब क्या है 1/5, यानी कि 20% ज़्यादा कमाना। तो यानी कि 5 आपका ओरिजिनल नंबर है, और ये आपके चेंजेस हैं, कि अगर श्याम 5 यूनिट का पैसा कमा रहा है तो राम उससे 1 यूनिट ज़्यादा। तो राम कितना कमा रहा है 6 यूनिट कमा रहा है ना। ठीक है, 20% का मतलब 1/5। सिंपली आप कर चुके होंगे इसको, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कैलकुलेट किया। राम श्याम से 20% ज़्यादा कमा रहा है, तो श्याम अगर 5 रुपये कमा रहा है, 5 यूनिट का पैसा कमा रहा है, तो राम 6 यूनिट का पैसा कमा रहा है। अब उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट परसेंट डज श्याम अर्न्स लेस देन राम। तो श्याम राम के मुकाबले कितने प्रतिशत कम पैसा कमा रहा है। तो श्याम कितने कमा रहा है भाई 5 कमा रहा है, और राम कितना कमा रहा है 6 यूनिट का पैसा कमा रहा है। तो श्याम राम से कितने यूनिट कम कमा रहा है
1 यूनिट कम कमा रहा है। और किससे कंपैरिजन करवा रहा है? देन राम। किससे? इससे। तो क्या 1/6 को आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते? 1/6 को डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो ना। कैसे? 1/6 को तो आपको डायरेक्ट पता है 16 होल 2/3%। भाई डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख दी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। और अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100/6 आ गया, और 100/6 को आप लोग क्या लिखेंगे? 16 होल 4/6%, और इसको यहाँ पे सोल्व कर देंगे। तो एक्चुअल में आपका आंसर अब भी तो 16 होल 2/3% आया, बट आपको कन्वर्जन ये वाला डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब कह रहा है कि इफ राम अर्न्स 16 होल 2/3% लेस देन श्याम। मान लो इधर राम है और इधर श्याम है। अब राम कितना कम कमा रहा है श्याम से? 16 होल 2/3%। अब 16 होल 2/3% अभी अभी आप करके हटे हो 1/6, लेकिन ये कम कमा रहा है। अब की बार राम क्या कर रहा है? श्याम से कम कमा रहा है। यानी कि श्याम अगर 6 यूनिट का पैसा कमा रहा है तो राम उससे 1 कम, यानी कि 5 यूनिट का पैसा कमा रहा है। अब इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट परसेंटेज डज श्याम अर्न्स मोर देन राम। तो श्याम राम से कितना ज्यादा पैसा कमा रहा है? तो श्याम तो राम से 1 यूनिट का पैसा ज्यादा कमा रहा है ना। और किससे कंपैरिजन करना है? राम से। तो राम कितना कमा रहा है भाई? 5। तो 1/5 को आप डायरेक्टली क्या 20% में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। तो यानी कि श्याम राम से 20% ज़्यादा पैसे कमाता है। और 1/5 को आप परसेंटेज में कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, और फिर साथ में परसेंटेज का साइन लगा देंगे। यहाँ पे भी आप 20% पे ही पहुँच जाओगे। ठीक है ना। इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कि इफ P इज 10 टाइम्स ऑफ Q, तो व्हाट परसेंटेज इज Q लेस देन P। कि अगर P Q से 10 गुना है, तो Q अगर 1 है तो P 10 होगा ना भाई। P Q से 10 गुना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि Q P से कितने प्रतिशत कम है? Q P से कितने प्रतिशत कम है? तो भाई P और Q में फर्क कितना है? 9 यूनिट का फर्क है ना भाई। Q P से कितना कम है? 9 यूनिट कम है ना। तो 9 यूनिट कम आ गया, ये तो आपका रिजल्ट या फिर चेंज है। और ये कह रहा है कि किससे? देन P। किससे कंपैरिजन करवा रहा है? P से करवा रहा है ना कंपैरिजन। तो यही तो आपको परसेंटेज में बताना है इसका। और ये परसेंटेज में आप कितना लिख दोगे इसे? 90%। कितना आ जाएगा ये? 90% आ जाएगा। कैसे? कैसे? आपको 2 तरीके इसमें पता होने चाहिए, सीधी सी बात है भाई। 9/10 है ना, तो 9/10 को आप क्या लिखोगे? 9 इंटू 1/10। 1/10 को आप इजीली क्या लिख सकते हैं? 10% लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 90% आ जाएगा। पहला सिंपल सा तरीका। दूसरा आप क्या करेंगे? 9/10 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे और साथ में परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो यहाँ से भी आप 90% पे पहुँचेंगे। और वैसे भी ये तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो भाई Q P से 90% कम है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो भाई, और सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, हर कोई कर देगा। कह रहा है कि इफ 60% स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गर्ल्स। कि किसी क्लास में 60% स्टूडेंट गर्ल्स हैं। अब 60% का मतलब क्या होता है? 3/5। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। 60% परसेंटेज का साइन हटेगा तो आप किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। 1 0 से 1 0 गया, 2 3 और 2 5 छोड़ो। ठीक है, तो 60% कितनी कौन है? लड़कियां हैं। 60% और गर्ल्स, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स को, और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। 60% गर्ल्स हैं, तो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 5 यूनिट। 5 यूनिट क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। और 3 यूनिट क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो सीधी सी बात है, 3 यूनिट तो लड़कियां हो गई हैं, और जी 2 यूनिट क्या हो गए हैं? लड़के हो गए हैं भाई। 5 स्टूडेंट टोटल हैं, 5 यूनिट स्टूडेंट हैं टोटल। 3 यूनिट लड़कियां हैं तो 2 यूनिट लड़के हैं। कह रहा है एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन इज 200। नंबर ऑफ बॉयज कितना दे रखा है? 200 दे रखा है, यानी कि ये 2 यूनिट किसके बराबर? 200 के बराबर। अगर 2 यूनिट का मतलब 200, तो 1 यूनिट का मतलब 200 बटा 2, 200 डिवाइडेड बाई 2। दिस मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स। कि हमारी 1 यूनिट किसके इक्वल है? 100 स्टूडेंट्स के इक्वल है। तो उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो 3 यूनिट है। अगर 1 यूनिट का मतलब 100 स्टूडेंट्स है, तो 3 यूनिट का मतलब
3 इंटू 100 300 गर्ल्स हो गई। क्या हो गई? 300 गर्ल्स हो गई। तो भाई क्लास में 300 तो लड़कियां हैं और 200 क्या हैं? लड़के हैं। ठीक है।